ओही माँ अब माछी मारो कीचा छोलनी पापिता नहुना न खाण पीणा दुनिया की रीता फिर ले कोची ओ दुनी ओ माछी मारो कीचा छोलनी पापिता न होना न खाना पीना दुनिया की रीता फिर ले कोची ओ दुनी अरे तीरती का गीत ही माँ जग अरे काछू तेरो जलेबी को डब एक कली किले खाछे थोड़ा हल्द मेरो खप ओही माँ जग नानती ना पबजी में नानती ना टिकटॉक में चल बारी नान फोन में अम बुबू टक टक बटन दबूनी में तो क्यों बनाना है। देखो जो चीज़ें हैं हमारी जल जंगल ज़मीन है हमारी जो रीति रिवाज हैं जो हमारे घर हैं जो हमारा रहन सहन है हमारा डिफरेंट है हमारी धुनें अलग हैं हमारे एक से एक गीत हमारे पूर्वज वैसे ही लिख चुके हैं। कहीं बाग लगा तो उन्होंने कहा गढ़वाल में बाग लगा तो वो सब छोटी छोटी चीज़ें समस्याएं उन्होंने ली हैं। तो हमने सरकार की तरफदारी ना करके अपने गीत लिखने चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि आप यहाँ जरा गड़बड़ा अपने गीतों के माध्यम से जैसे बेरोजगारी है महंगाई है या फिर जो स्वास्थ्य शिक्षा है इन सब चीज़ों में जहाँ अभी भी नहीं है वो हमने गानों के माध्यम से हाय नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। हमने उत्तराखंड के अनेक कलाकारों से आपको मिलाया है, गायकों से मिलाया है, जो संगीत बजाते हैं उनसे मिलाया है, संगीत की सेवा करने वाले सभी लोगों से मिलाया है। लेकिन आज हमारे साथ युवा हैं क्योंकि उत्तराखंड संगीत जगत की सेवा सालों से जो लोग कर रहे हैं उनके साथ साथ युवा भी कर रहे हैं। तो इसी में एक नाम आता है ललित सिंह कपकोटी का, जो कि दानपुर के रहने वाले हैं और इस समय आज हम एक खेत के किनारे में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इनको पहाड़ में घर में बबलू भी कहते हैं। तो कपकोटी साहब बहुत बहुत स्वागत आपका डिजिटल वाणी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जितने भी डिजिटल वाणी के और खासकर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कपकोटी जी, जब हम कुमाऊनी संगीत की बात करते हैं ना, पहले के लोग जो वहाँ समस्याएं थी उस पर बनाते थे और आज के लोग भी उस पर बनाते हैं। तो आपका भी एक गीत के बारे में जहाँ चर्चा होती है वो खूब होती है कि आपने भी एक समस्या पर गीत बनाया, लेकिन वह वैसी समस्या नहीं है जैसे कि पहाड़ी की चेलीला कभी नहीं खाया सुकुल है, वैसी समस्या ना होकर डिजिटल समस्या है। क्या था गीत की कहानी? सर देखिए आजकल क्रेज पबजी का काफ़ी रहा है। इवन आई थिंक लॉकडाउन से और ज़्यादा बढ़ा और पहले ही आ गया था 2018 से पबजी चलना चालू हो गया। तो मैं देख रहा हर बच्चा, मेरे कॉलेज के सारे बच्चे एकदम लेट के पबजी खेल रहे। तो मैं ऐसे देख रहा था, मेरे एक दोस्त ने ऐसे बोल दिया पबजी में नानतीना ऐसा करके कुछ बोला। तो मेरे को ना वो लाइन मैंने वहाँ से उठाई तो मैंने देखा कि और साथ साथ में क्या चल रहा है कि बच्चे तो पबजी खेल रहे, एक यंग जनरेशन 18 से 21 साल के। उसके अलावा जो महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं वो भी टिकटॉक में उस टाइम पे वीडियो बना रहे थे। तो मैंने देखा, और जो छोटे फ़ोन थे, पहले जब नया फ़ोन लॉन्च हुआ था तो छोटे फ़ोन आया करते, खाली कीपैड, कोई डिजिटलाइजेशन नहीं, कोई नेट नहीं, कुछ नहीं। तो उस टाइम पे कीपैड फ़ोन था, उसका भी मैंने इस गाने में जिक्र किया। तो गाना इस तरीके से है, पबजी में नानतीना टिकटॉक में चल बारी नान फोन में अम बुबू टक टक बटन दबूनी। मतलब पबजी में नानतीना एंड टिकटॉक में चल बारी, नान फोन में अम बुबू, मतलब जो अम्मा बुबू हैं हमारे, जो दादा दादी हैं, वो खाली बटन दबाने में ही रहते हैं। ठीक है। और इसमें आगे मैंने ये भी लिखा था कि अब जो बहुएं होती हैं वो भाबर में रहने लग जाती, पहाड़ छोड़ के बच्चों को पढ़ाने के लिए। हर सबका अपना अपना रीज़न है, पर मैंने एक लाइन ये भी डाली उसमें कि जो बारी बुत धन के छोड़ी भेरो ले गई भाबर में। मतलब जो काम वाम छोड़ के चले गए भाबर में, वो बारी घर उन्हीं पितरों की जागर में। मतलब घर आते हैं जब पितरों की जागर लगती है घर में, तो उन्हें आना ही पड़ता है। तो इस तरीके से बिल्कुल जो आपने लाइन लिखी है बहुत अच्छी लिखी, क्योंकि ऐसा होता है। लेकिन भाबर में भी काम पहाड़ों के बराबर ही है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल है सर, ऐसा नहीं है। देखिए मैंने एक और लाइन इसमें लिखी थी, आम बुबुले जस तसी के फोन धरो टावर में उनारा नाना तीना चला बारी बस गई भाबर में। मतलब वो अपना अपना काम है सर, भाबर में भी अपना अपना बिजनेस कर रहे, व्यवसाय कर रहे। पहाड़ों में अब थोड़ा कम ही रह गया, संसाधन कम है कुल मिला के, हम खुद ही पहाड़ों से बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल इसी कारण से इस एरिया में जहाँ हम बैठे हैं, दानपुर और अलग अलग क्षेत्र जहाँ है ना, यहाँ वहाँ के स्पेशल लोग रहते हैं। कहीं कपकोट के मिलते हैं, कहीं दानपुर के मिलते हैं, कहीं मुंशियारी के, हल्द्वानी का एक क्षेत्रीय मुंशियारी के लोगों का है। तो अच्छा है, पलायन के साथ साथ संगीत की सेवा यहाँ से भी हो रही है। मैं आज सुबह एक बंदे से मिला था, उन्होंने बोला कि हम 1952 में यहाँ माइग्रेट कर चुके थे और सामान लेते हैं, पर वो अभी भी इस रूट से जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं हमें बहुत खुशी हो रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोग बाहर आके भी एकजुट रह रहे हैं और एक साथ इतने बड़े आयोजन कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है वाकई में। आप जैसे मुंशियारी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वैसे ये कि जो कोरंगा समाज है, वैसे ज़्यादातर इसमें कोरंगा लोग हैं, आयोजक से लेकर सब कुछ। तो ये सब मतलब एक हमारी घाटी है पिंडर घाटी, ये पूरी घाटी के लोग यहाँ पे हैं। तो अच्छा लग रहा है इनसे मिलकर।
तो कपकोटी जी, आपने बताया ही अपने गीत की लिखी कहानी, लेकिन कपकोटी जी को उत्तराखंडी संगीत का जो छवि है गढ़वाली कुमाऊनी, सबसे बढ़िया गीत कौन सा लगता है इनमें? सर सबसे बढ़िया गीत तो वही है जो हमारे पहाड़ों के बारे में है। जैसे सबसे अच्छे गीत जो इन्होंने लिखे हैं, जो मेरे इंस्पिरेशन है, वो नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं। उन्होंने एक से एक गाने लिखे, ठंडो रे ठंडो, मेरा पहाड़ है की हवा ठंडी पानी ठंडो। तो इस तरीके के कई और गाने उनके हैं, भले लागंदू भानुली तेरा। उनके जो शब्द हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं उनको ज़रूर सुनता हूँ। मतलब कभी भी लिखने की कोशिश करता हूँ कि मतलब सोचता हूँ कि यार उस लेवल का हमने लिखना चाहिए, तो वाकई में मैं उनको देखता हूँ। और आजकल तो ट्रेंड ही चल रहा है सर। वो गाने क्या होती हैं, मतलब शब्द हैं वो खाली। अब मैं किसी गाने की क्रिटिसाइज नहीं कर सकता बिल्कुल भी, पर कुछ कुछ गाने हम देखते हैं कि खाली शब्द बोले जा रहे हैं कि, है ना। XYZ एक्चुअली तो अभी जो गाने थे जो पहले थे वो मतलब अभी काम कर रहे हैं हमारे कुमाऊं की बात करूँ तो प्रहलाद मेहरा जी थे, स्वर्गीय प्रहलाद मेहरा जी थे, पप्पू कार्की जी थे। मैं जब छोटा था ना, मैंने इनको कभी अपने गाने बताए तो मुझे कहते थे नहीं कुछ और अच्छा लिखो और सोचो, कुछ अच्छा होना चाहिए। ये शब्द बहुत नॉर्मल हो गए, कुछ अच्छा सोचो। तो दो सिंगर थे जो मेरे तगड़े इंस्पिरेशन है, और वो इस दुनिया में नहीं है। जहाँ पे भी होंगे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मतलब उस तरीके से, और उनके आशीर्वाद से मतलब अभी हम कर रहे हैं उस चीज़ को आगे जरूर बढ़ाएंगे। आपने नेगी जी का नाम लिया है, तो आपसे एक प्रश्न स्पेशल इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि जो नेगी जी थे वे हमेशा ही अपने गानों से पहाड़ की समस्याओं को और सरकार की, मुझे लगता है, थोड़ी सी खिंचाई भी करते थे। लेकिन आजकल खिंचाई न करते हुए उनकी बड़माई में बहुत सारे गाने भी युवा बना रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं, गायकों को सरकार के पक्ष में ज़्यादा गाने बनाने चाहिए, या जहाँ उनसे कमी रह रही है उस ओर भी लोगों का ध्यान देना चाहिए? सर सरकार के पक्ष में तो क्यों बनाना है। देखो जो चीज़ें हैं, हमारी जल जंगल ज़मीन है, हमारी जो रीति रिवाज हैं, जो हमारे घर हैं, जो हमारा रहन सहन है, हमारा डिफरेंट है, हमारी धुनें अलग हैं, हमारे एक से एक गीत हमारे पूर्वज वैसे ही लिख चुके हैं। कहीं बाग लगा तो उन्होंने कहा गढ़वाल में बाग लगा, तो वो सब छोटी छोटी चीज़ें समस्याएं उन्होंने ली हैं। तो हमने सरकार की तरफदारी ना करके अपने गीत लिखने चाहिए, और सरकार को बताना चाहिए कि आप यहाँ जरा गड़बड़ा अपने गीतों के माध्यम से। जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, या फिर जो स्वास्थ्य शिक्षा है, इन सब चीज़ों में जहाँ अभी भी नहीं है वो हमने गानों के माध्यम से कहना चाहिए। पर लेकिन अगर गाने बनाए ना, आज की दिक्कत में जो प्रॉब्लम है आजकल क्या हो गया, यूट्यूब वाला ज़माना है, सुनने वाले लोग कम है, लोग स्किप जल्दी करते हैं। तो आप समस्या उठाओगे ना तो बहुत मुश्किल है कि वो कैसा रहेगा, कुछ नहीं कह सकते कि कितना चलेगा, क्योंकि पैसे तो अपनी जेब से लगाने हैं ना। मैं 10,000 लगा के, पैसा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको इतना भी बता दूंगा, शायद सर आपको भी कई लोगों ने जानकारी दी होगी, लेकिन जो आज की जो इंडस्ट्री को जो बचाया हुआ है ना, वो बचाया हुआ होटल इंडस्ट्री वाले लोगों ने। आज जितने भी तमाम चैनल हैं आज उत्तराखंड में, मसक बीन है, संकल्प बुरा है, ये सब PR सिनेमा, जितने भी लोग हैं, ये लोग क्या हैं, ये सब होटलियर भाई लोग हैं, विदेश में है और ये अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब 3-3 लाख 4-4 लाख सबको पैसे मिल रहे हैं, म्यूजिशियन को अलग, सिंगर को अलग, लिरिकिस्ट को अलग। इस तरीके से पूरा बिजनेस मॉडल चल रहा है। एंड जो व्यूज़ हैं उससे वो अर्निंग उनकी है, बाकी पैसा वो पहले ही दे रहे सबको, आर्टिस्ट को दबा के। अगर यह लोग ना हो तो सरकारी तौर पे गाना बनाना और अपने खुद के दम पे तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल सर, बहुत ज़्यादा मुश्किल। अपने दम से कितने बनाओगे, है ना। हर बार पैसा लगाना है, अब कब आएगा वो पैसा वापस कुछ नहीं पता। पर ये चैनल क्या है, ये एक साथ कर रहे हैं और अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, मतलब सिलेक्टेड बढ़िया। तो ये इस वजह से चल रहे हैं। सरकार तो अब पता नहीं क्या ही देगी, नहीं कह सकते, सरकार का कुछ नहीं पता। फिलहाल सरकार की ओर से कोई मदद नहीं है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही और बड़ा अच्छा लगा। तो चलते चलते हमारे दर्शकों को जो आपको उत्तराखंड का एक बढ़िया गीत लगता हो, 4 लाइन उसकी सुना दीजिए। ज़रूर सर। मेरे को एक ही गाना बहुत अच्छा सा लगता है, हमेशा गाता हूँ सर। अब वो है ओ हिमा जाग। ये गाना प्रहलाद मेहरा जी ने गाया है। मैं एक जोड़ के साथ इसको गाने को ख़त्म करूँगा और अपनी बाड़ी भी। ओ हिमा अब माछी मारो कीचा छोलनी पापिता नहुना न खाण पीणा दुनिया की रीता फिर ले कोची ओ दुनी ओ माछी मारो कीचा छोलनी पापिता न होना न खाना पीना दुनिया की रीता फिर ले कोची ओ दुनी। अरे तिरती का गीत ही माँ जग, अरे काछू तेरो जलेबी को डब, एक कली किले खाछे थोड़ा हल्दी मेरो खप, ओही माँ जग। धन्यवाद। ये आजकल ठंड के दिन है तो जलेबी की तो ऐसे ही मांग बढ़ जाती है। तो कपकोटी जी, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ मिलकर, जिस आपसे युवाओं से मिलते हैं ना जब, बड़ा अच्छा लगता है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, आप भी इतने अच्छे पत्रकार हैं, इतने यंग हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और ये चीज़ जब भी आएगी मैं ज़रूर देखूंगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो इस समय के लिए इतना ही। देखते रहें डिजिटल वाणी, आगे भी हम इसी तरीके से अनेक लोगों से मिलाते रहेंगे। इस समय के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।